भाई सच में मैं बिक गया। अगर तुम ट्रेलर को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करोगे तो मैं बार बार बिकने के लिए तैयार हूँ। भाई दिस इज ट्रू सिनेमा आर्ट। अभी बोल दे रहा हूँ 2024 का बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इन ऑस्कर गोज टू दिस मूवी। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जोकर फोलिए ड्यू की टीजर ट्रेलर के बारे में, जहाँ भाई मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और आए भी क्यों ना, जो कोई भी सिनेमा के बारे में इतना सा भी नॉलेज रखता है उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका सीन, एक एक फ्रेम ऐसा डिजाइन किया है कि तुम्हें प्यार ही हो जाएगा। जहाँ धीरे धीरे शुरुआत करें तो फोलिए ड्यू, जिसका मतलब होता है किसी दिमागी बीमारी को दो इंसानों के बीच शेयर करना। जहाँ तुम देखोगे सबसे पहले हमारा इंट्रोवर्ट आर्थर फ्लेक, जिसे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है हार्ली क्विंजल से। और सिर्फ उसे ही नहीं, हार्ली क्विन का भी आर्थर को लेके सेम विचार है। जहाँ दोनों मन ही मन एक दूसरे को हर जगह देखते हैं, वो हिंदी सिनेमा में नहीं होता। जहाँ आपको किसी से प्यार होता है तो सारा समय उठते जागते खाते पीते सिर्फ वही इंसान नजर आता है। आर्थर और हार्ली के साथ भी कुछ वैसा माहौल है, जहाँ दोनों एक स्टेज पे डांस करते हैं। कट टू द नेक्स्ट शॉट, वो प्यार, वो डांस सड़क पे आ जाता है, जहाँ पीछे केओस मचा हुआ है, मगर दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे हैं कि एक दूसरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मगर ये आर्थर फ्लेक की कहानी है मेरे दोस्त, और जिंदगी उससे ये प्यार, ये खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं देगी। कंप्लीटली डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने कमाल का काम किया है। जहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि जो आर्थर फ्लेक पिछले पार्ट में खुद को बहुत अकेला मान चुका था, जो खुद को समझा चुका था कि भाई तुझे कोई भाव नहीं देने वाला, शायद उसकी कहानी में रंगों की बारिश करने हार्ली क्विन आ गई हो। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ ये सब आर्थर के दिमाग में चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आर्थर ने मन ही मन किसी लड़की को इमेजिन कर लिया हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है कि इस बार कहानी किस मोड़ जाएगी। इस बार भी ये मूवी ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है कि कौन सा सीन रियल है और कौन सा आर्थर का डिल्यूजन। टीजर में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसे फर्स्ट पार्ट से रिक्रिएट किया है, जो रियल तो बिल्कुल नहीं होगा। सब आर्थर ने अपने दिमाग में सोचा होगा। पिछले पार्ट में भी कुछ वैसा ही हुआ था, अगर याद नहीं है तो। उसने कई सारे मोमेंट सोच लिए थे अपने क्रश के साथ, जो कभी हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम करते हो। इसके अलावा अगर बात करें हार्ली क्विन की, तो डायरेक्टर ने बहुत ही क्रिएटिव टेक लिया है हार्ली क्विन के ऊपर। जिस हार्ली क्विन से हम इतने सालों से वाकिफ हैं, दरअसल वो आर्खम असाइलम में जोकर की साइकियाट्रिस्ट होती है। लेकिन जोकर की पर्सनालिटी देख के हार्ली क्विन ही पागल हो जाती है। तो जोकर हमेशा हार्ली क्विन पे ऊनो रिवर्स खेलता आया है और हमेशा से उन दोनों का रिश्ता टॉक्सिक ही रहा है। पर इस बार हार्ली क्विन के ओरिजिन को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। देखने से लगता है कि हार्ली कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं बल्कि खुद एक पेशेंट है, आर्थर के असाइलम आने से पहले। और जैसे मैंने कहा, ये पहला प्यार है जिसमें आपको सिर्फ वही नजर आता है जिससे आप प्यार करते हो। पर बात है कि असल में आर्थर के जीवन के साथ चल क्या रहा है। तो पहले पार्ट में जो भी उसने कांड किया था उससे सजाए कोर्ट ले जाया जाता है, और उसके बहुत सारे फैंस भी बन चुके हैं जो आर्थर को अपना इन्फ्लुएंसर मानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आर्थर को मार दिया जाए। फिर आर्थर को आर्खम असाइलम ले जाते हैं, जहाँ आर्थर हार्ली के साथ असाइलम से भागने का सोचता है, जहाँ भाई अपने आर्थर को अपने फॉलोअर से भागते हुए भी दिखाया है। उसे चाहिए प्यार, जिंदगी का हर एक हसीन पल अपने पसंदीदा इंसान के साथ। और जानते हो मेरा सबसे पसंदीदा शॉट कौन सा था इस टीजर का? वो आईने में स्माइल वाला फ्रेम। भाई जिस किसी ने भी उसके बारे में सोचा, मेरी तरफ से उसे एक झप्पी दे देना। अब इसके अलावा डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने बहुत पहले कह दिया था कि जोकर 2 एक्चुअली में एक म्यूजिकल मूवी होगी, जहाँ लगभग 15 गाने होंगे। देखो हॉलीवुड से म्यूजिकल मूवीज लगभग हट चुकी है, मगर तिमोथी शैलामेट की वोंका मूवी ने हॉलीवुड पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। वो भी एक म्यूजिकल मूवी ही थी। और मैं तो भाई इस मूवी का हर एक गाना लूप में सुनने वाला हूँ, क्योंकि आई नो गाने भी बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। साथ में हमें एक रिलीज विंडो भी मिल चुकी है 10 अक्टूबर की। तो भाई मूवी रिलीज होने में अभी 6 महीने बाकी है, और अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं मरे जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए। ओवरऑल कहूँ तो मुझे टीजर बहुत पसंद आया। एक एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेकर मैं वॉलपेपर लगाने वाला हूँ, इतना ब्यूटीफुल है वो। साथ में ये मूवी हिंदी के साथ और भी कई सारे लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। तो भाई अभी से तैयार हो जाओ। इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई है, एंड इस मूवी की हाइप मानो आसमान फाड़ के स्पेस में जा चुकी है। वैसे तुम बताओ, तुमने ये टीजर देखा है या नहीं? अगर देखा है तो कैसा लगा? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और मैं कोशिश करूंगा जोकर 2 के ऊपर और भी वीडियोस लेके आने की। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।